आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अगले 2 महीने बाद ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। ये आपको आसान लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या? दरअसल ममता बनर्जी पूरी तरह से छटपटाहट में हैं और बंगाल विधान में विधान परिषद चाह रहे हैं। बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके पास विधान परिषद नहीं है। तो क्या ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी वो वॉकओवर देंगे जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को दे दिया था? एक समय था कि उद्धव ठाकरे के लिए चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल हो गया था। उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ाने लगे थे। वो दौर भी था जब कोरोना काल था और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त विदेश में थे, फंस गए थे। और जब वो आए तो ये ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार बदला लेगी और उद्धव ठाकरे चूंकि चुनाव नहीं लड़े थे, कैसे 6 महीने के अंदर चुनाव लड़के उन्हें मुख्यमंत्री चुनाव लड़के विधायक बनना था और बिना विधायक यदि 6 महीने तक वो विधायक नहीं बनते तो उनकी कुर्सी जानी तय थी। जब वो गिड़गिड़ाने लगे, अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि उन्हें राष्ट्रपति के कोटे से, कायदे से वो कोटा नहीं मिल सकता था, राज्यपाल के कोटे से, राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद भेजा गया। और वो कोटा राज्यपाल यदि चाहते तो उद्धव ठाकरे को नहीं देते, उनकी पार्टी का कोटा नहीं था, लेकिन फिर भी ये दे दिया गया ताकि कोरोना काल में महाराष्ट्र में कोई महासंकट ना लाया जाए और विपक्ष लिबरल गैंग इस पर कोई हंगामा ना मचा दे। ये 2 चीजें ऐसी थी। उसके बाद भी महाआघाड़ी की सरकार लूट करती रही। लेकिन ममता बनर्जी के साथ क्या होगा? उद्धव ठाकरे के साथ एक नैतिक बल था कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उद्धव ठाकरे के साथ एक अवसर था कि विधानसभा का एक उपचुनाव होना था, उसको भी उन्होंने नहीं लड़ा। वो विधान परिषद जाना चाहते थे क्योंकि अपने आप को राज परिवार टाइप मानते हैं। वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह की फीलिंग उनकी है कि वो सीधे सीधे राजा तक की तरह के हैं। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उद्धव ठाकरे जब राज्य विधान परिषद चले गए तो उनको चैन आया कि अब हम चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। ममता बनर्जी के साथ क्या होगा? ममता बनर्जी की बंगाल में विधान परिषद नहीं है। आप में से बहुतों को इसकी जानकारी नहीं होगी। देश में 6 राज्य ही हैं जिनके पास विधान परिषद है। मतलब आपको जैसे राष्ट्रपति आपको मिनिस्टर बनने के लिए किसी न किसी सदन का मेंबर होना जरूरी होता है। आप लोकसभा से नहीं तो राज्यसभा इसीलिए बनाया गया है। 6 राज्य हैं जिसके पास विधान परिषद है। वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र से अलग हुआ तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। एक और राज्य था जम्मू कश्मीर, जो अब राज्य रहा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो विधान परिषद वहां खत्म हो गए। बंगाल के पास विधान परिषद नहीं है। बंगाल के पास 50 साल पहले विधान परिषद हुआ करता था, लेकिन वहां विधान परिषद खत्म कर दिया गया। अब चूंकि ममता बनर्जी के पास विकल्प नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी अब विधान परिषद की मांग कर रही है। अब एक ममता बनर्जी को विधायक बनाने के लिए क्या विधान परिषद बन जाएगा? ममता कहां कहां फंसी है जरा समझिए। एक चीज जो भी मैं बताऊंगा कि ममता कैसे अपने चापलूसों, चंपुओं, लुटियन दलालों और वाम मानसिकता की अदालत के चपेट में खुद फंस गई हैं। मैं कह रहा हूं वाम मानसिकता की जजों की उस दांव में कैसे खुद फंस गई। मतलब वो जज, वो फायदा तो ममता बनर्जी के लिए उस समय लग रहा था, लेकिन वो फंस कैसे गई हैं कि ममता बनर्जी के लिए अब चुन कर के आना मुश्किल हो गया है। उस चीज को समझिए जरा सा। विधान परिषद है नहीं। ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा, चैलेंज कर दिया शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा को कि ये गलत तरीके से जीता। तो अब ये होगा कि तब इसका मतलब तुम्हारे पूरे राज्य में चुनाव होगा क्या? ये पेच फंस गया है और हाईकोर्ट ने कई कठोर टिप्पणी ममता बनर्जी के खिलाफ कर दिया है। अब ममता बनर्जी को ये लग गया है कि नंदीग्राम में विधानसभा का चुनाव होगा नहीं, तो उन्होंने विधानसभा में, अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव डाल दिया कि नया विधान परिषद बनाया जाए। यदि बंगाल का विधानसभा इस प्रस्ताव को पास भी कर देता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से ये जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि अभी मोदी सरकार कभी ये होने देगी कि क्यों ममता बनर्जी के कारण क्यों बंगाल में विधान परिषद होना चाहिए? तो विधानसभा यदि पास भी हो जाए तो लोकसभा और राज्यसभा, बंगाल में क्यों विधान परिषद चाहिए? किस लिए चाहिए? जब था तो आपने उसे खत्म क्यों करवा लिया? मतलब ये कि विधान परिषद से ममता बनर्जी की जाने की संभावना खत्म हो गई है। तो बहुत आसान है, आमतौर पर यही होता है
कि किसी विधायक को कहेंगी ममता बनर्जी कि तुम इस्तीफा दे दो? ममता बनर्जी के आदेश पर कोई विधायक इस्तीफा दे देगा? 225 के आसपास जो विधायक हैं उनके पास कोई भी इस्तीफा दे देगा। ममता बनर्जी की सेवा में कोई भी, और ये पारंपरिक रूप से हुआ है, होता रहा है, लेकिन क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। अब इस चीज को समझिए कि मैंने क्यों कहा कि 2 महीने के से ज्यादा ममता बनर्जी उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती हैं, 2-3 महीने से ज्यादा, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 2 मई को चुनाव का रिजल्ट आया, 2 मई से लेकर जून जुलाई 2 महीने से ज्यादा हो गए। 2 महीने से ज्यादा हो गए, ममता बनर्जी किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। 5.5 महीने पहले उन्हें ये चीजें कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि 20 दिन 1 महीना माना जाता है उस प्रक्रिया के लिए। इसीलिए 5 महीना जब उनके से पहले उन्हें नामांकन ये मैसेज दे देना पड़ेगा कि हम 6 महीने से पहले इस कुर्सी के लिए उत्तरदायी हम हो जाएंगे। अब बंगाल में किसी विधानसभा के किसी विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चुनाव आयोग ने ये दांव चल दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक देश भर में कोरोना ठीक नहीं होगा, बहुत गहराई से सुनिएगा इस बात को, चुनाव आयोग ने कह दिया कि जब तक देश भर में कोरोना ठीक नहीं हो जाएगा, अब हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे फिलहाल। चुनाव आयोग ने ये क्यों कहा? चुनाव आयोग ने ये इसलिए कहा क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले सुनते हुए चुनाव आयोग को बहुत जलील किया था। चुनाव आयोग को हत्यारा कह दिया था। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में हत्यारा कह दिया था। जस्टिस बनर्जी बंगाल से ही आते हैं और वो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को कहा कि इतने जो लोगों की मौत हो रही है, ऐसा लगता है कि आप सब के सब ये पूरी प्रक्रिया में ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग हत्यारा है। और जिन जिन राज्यों में ये चुनाव प्रचार के दौरान जो भीड़ लग रही है, जो बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं और इसके कारण कोरोना फैल रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग से कहा गया कि तुम्हारे अधिकारियों के ऊपर से नीचे तक के लिए सबके ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं करवा दिया जाए। ये हाईकोर्ट के टिप्पणी को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दे दी चुनाव आयोग ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदेश तो ओरली है, लिखित में नहीं है, और लिखित में यदि आदेश नहीं है तो इसे आदेश माना नहीं जाता है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं और हम हाईकोर्ट के मनोबल को नहीं गिराएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को झटका दिया और कहा कि हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है ना आपके लिए कि कोविड-19 का जो लहर है, उस लहर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था मद्रास हाईकोर्ट ने, और कहा था कि आप लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी थे। संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को कहा कि आपको इस जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, वो थे तो तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट के अध्यक्ष, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीड़ा बंगाल की भी सता रही होगी। और उसी समय में पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह ये कह रहा था कि बंगाल में चुनाव जो है क्यों करा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि सबको लगने लगा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। इसीलिए माहौल ये बनाया गया, क्योंकि बंगाल में 7 खंड में चुनाव हो रहे थे और जिस समय ये मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आ रहा था, उस समय में बंगाल समेत को छोड़ करके तमाम 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हुए। और मद्रास हाईकोर्ट, चूंकि हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट के फैसले को भी कायदे से पूरे देश के लिए माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत है, इसी तरह किसी भी हाईकोर्ट का जो फैसला है, मान लीजिए मद्रास हाईकोर्ट ने कोई यदि फैसला दिया तो वो एक कानूनी आधार बन जाता है बिहार के पटना हाईकोर्ट के लिए, बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए भी। वो एक आधार बन जाता है कि इस कानून के तहत कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा, मतलब मद्रास हाईकोर्ट का फैसला कायदे से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये हाईकोर्ट को इतना अधिकार है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति जो होते हैं, हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं, उनमें और लोअर कोर्ट के जजों में अंतर होता है। लोअर कोर्ट के जज
न्यायिक अधिकारी होते हैं, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो जस्टिस कहे जाते हैं, वो 24 घंटे जज होते हैं। वो सोते जगते घर पे भी जज हैं। वो रोड पे चलते हुए रेड लाइट पर भी वो जज होते हैं। वो रेड लाइट पर भी आदेश दे देंगे तो हाई कोर्ट का आदेश माना जाएगा। वो ये अधिकार हमारे संविधान ने हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों को दिया है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव बनर्जी का जो फैसला था, संजीव बनर्जी के इस फैसले ने चुनाव आयोग की चूलें हिला दी। चुनाव आयोग को लगा कि कल संजीव बनर्जी ने जो आदेश दिए हैं वो तो मौखिक हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस आदेश के आधार पे देश भर की लिबरल मीडिया ने चुनाव आयोग को कटघरे में ले लिया और ऐसे साबित कर दिया कि मानो ये चुनाव आयोग ना हो, ये मोदी के आदेश पालक हो। चुनाव आयोग ने कहा कि हाईकोर्ट के इस टिप्पणी से हमारा आत्मसम्मान कमजोर होता है, इस स्वायत्तशासी जो संस्था है उस संस्था का आधार कमजोर होता है, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है, इसीलिए आप हाईकोर्ट की टिप्पणी हटा दीजिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी यदि हट जाएगी तो मीडिया की रिपोर्टिंग इस पे बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम मीडिया को नहीं रोक सकते कि मीडिया क्या लिखेगा क्या नहीं। मतलब मीडिया हाईकोर्ट के उस मौखिक आधार पे चुनाव आयोग को जलील करता रहेगा। तो चुनाव आयोग ने एक फैसला किया कि जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता हम अगला चुनाव नहीं करेंगे। अब ये समझिए, इसका मतलब है कि बंगाल में यदि कोई विधायक चुनाव अपना विधानसभा से इस्तीफा देता है, इसका मतलब फिलहाल वहां चुनाव होना नहीं। उसे बताना पड़ेगा कि किस आधार पर इस्तीफा दे रहा है, क्यों इस्तीफा दे रहा है। तुम इस्तीफा इसलिए दे रहे हो कि तुम्हारी जगह पे ममता बनर्जी आ जाए, ये आधार कमजोर हो जाए। और जब ये आधार कमजोर हो जाएगा तो ये इस्तीफे के मायने नहीं रहेंगे। और सवाल उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि बंगाल का जो एमएलए है वो यदि अपना सीट खाली करता है तो वहां चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। कायदे से 6 महीने का आधार होता है, तो वो चुनाव वहां होंगे नहीं। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप यदि समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें साफ हो गई है, ये चीजें स्पष्ट हो गई है कि पश्चिम बंगाल में समेत किसी भी राज्य में भी, अभी आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इसकी घोषणा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनाव आयोग एक पांव पर गिड़गिड़ाता रहा कि माय लॉर्ड, जब हमने चुनाव की घोषणा की थी ना, उस समय में कोई कोविड नहीं था। मार्च में ये शुरू हुआ और उसके बाद हमने ये महसूस किया ये चीजें पहले शुरू हो गई थी। और हमारे देश में किसी वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि कोविड लौट के करके सेकेंड वेव आ जाएगा। इसीलिए हमने जो चुनाव की तारीखें तय की थी उस समय कोविड का वेव नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के इस दलील को भी नहीं माना। तो कहते हैं खार खाए हाईकोर्ट के इस आदेश से चोटिल हुए चुनाव आयोग को लगा कि अब यदि इस समय में, क्योंकि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से भी ज्यादा प्रभावित हो गया, फर्स्ट वेव में जिन लोगों को डर नहीं लगा था, सेकेंड वेव में उन सबको भी डर लगने लगा। तो इसीलिए हाईकोर्ट की टिप्पणी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, बंगाल में चुनाव नहीं होगा। और यदि बंगाल में चुनाव होगा नहीं तो ममता बनर्जी चुन करके आ नहीं सकती। और नैतिक बल ममता बनर्जी का कमजोर इसलिए है क्योंकि वो चुनाव हार चुकी हैं। इसीलिए लुटियल गैंग के लोग, खैराती और खलियर खैराती के पास नैतिक बल नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी उस शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार चुकी हैं जो उनका कभी चेला नंबर 1 हुआ करते थे। इसीलिए ममता बनर्जी का ये नैतिक बल कमजोर है। इसीलिए उनके ऊपर ये दबाव डाला गया कि ममता बनर्जी एक माहौल बनाएं कि नंदीग्राम में धोखा हुआ। और जो कांग्रेस अक्सर इस तरह से करती है कि कभी ईवीएम खराब है और कभी इस तरह की बातें की जाती है, तो ये साफ कर दिया गया कि नंदीगांव में जो चुनाव हो रहा है, वहां यदि नंदीग्राम में चुनाव गलत हुआ तो पूरे बंगाल में कैसे सही हो गया। तो ममता बनर्जी नैतिक रूप से भी उनका खेल खत्म हो गया। और हाईकोर्ट ने यह बता दिया है, हाईकोर्ट ने जो कहा कि हमने जो एनआरसी मानवाधिकार आयोग बनाया, ह्यूमन राइट कमीशन की टीम को जो भेजा बंगाल में, जादवपुर में खास करके,
वहां पर ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया, इसका वीडियो बना। और ये बंद फाइल में हाईकोर्ट के पास जब गया तो हाईकोर्ट ने कठोर टिप्पणी की कि आपने जिनको मारा है, आपके लोगों ने जिसके ऊपर हमला किया है, वो दरअसल हाईकोर्ट के नियुक्त अधिकारी है। और इसीलिए हाईकोर्ट ने जादवपुर के डीएम और एसपी दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि तुम्हारे ऊपर अदालती कंटेम्प्ट क्यों नहीं जारी किया जाए, मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं जारी किया जाए, क्योंकि तुमने हमारे द्वारा भेजे गए मानवाधिकार आयोग की टीम को सुरक्षा नहीं दिया। तो डीएम और एसपी के ऊपर हाईकोर्ट ने मानहानि का केस चलाने का नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें जवाब देना है कि मानहानि के लिए जवाब दो तुम। इस पूरी प्रक्रिया में दरअसल हाईकोर्ट की टिप्पणी से एक चीज साफ हो गई कि हाईकोर्ट ने भी मान लिया कि 2 मई के बाद जब बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद ये चीजें साफ हो गई। इस रिजल्ट के बाद बंगाल में हिंसा हुई और बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ और एक खास समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के ऊपर हमला किया और जिन लोगों को मारा गया उसमें विशेष रूप से दलित समुदाय के लोग। तो ये मीम भीम के समीकरण करने वालों को भी वहां चोटिल किया गया। ममता बनर्जी तमाम चीजों को बीजेपी का अफवाह बताती रही। लुटियन मीडिया बंगाल की इन खबरों को नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट में आ गया और हाईकोर्ट ने ये मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा भेजी गई टीम, जो एनएचआरसी की जो टीम गई थी, उसने ये मान लिया कि हाँ हिंसा हुई है और उसने तो ये कहा कि मेरे ऊपर भी हमला हुआ है। यहां से वो फंसते चले गए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है। अभिजीत सरकार की फैमिली ने और 2 फैमिली ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा है, एक की पत्नी ने और एक की मां ने, की हत्या कैसे की गई है उनके पति को या उनकी पत्नी उनके बेटे की। ये मामला अलग है और बंगाल में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पलायन का मामला अलग है कि कैसे वो असम चले गए। तो ममता बनर्जी इन सब चीजों में फंस करके अपना नैतिक बल खो चुकी है। और इस दूसरी आधार पे सबसे नैतिक बलों को किनारे रख दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है नेताओं को। नेताओं के लिए नैतिक बल के मायने क्या रखते हैं, नैतिकता के मायने क्या रखते हैं, लेकिन कानून के तो मायने रखते हैं। इस संविधान के मुताबिक तो चलेंगे वो। इस भारत का संविधान कहता है कि आप विधानसभा में 6 महीने से ज्यादा आप गैर चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, बिना चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में नहीं रह सकते। दूसरा एक आधार बना दिया गया, ठीक है आप जनता द्वारा चुने हुए नहीं हैं तो आप राज्यसभा के द्वारा जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। ये तब होगा राज्यपाल के द्वारा मनोनयन आपका जब वहां विधान परिषद होगा। तो बंगाल में कोई विधान परिषद है ही नहीं, विधान परिषद बन सकता नहीं, चुनाव फिलहाल हो सकता नहीं। तो ममता बनर्जी के लिए आप समझ सकते हैं इसके मायने क्या है।